Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So topic for this video is cybercrime versus conventional crime. Difference between cyber and conventional crime. So the first point is साइबर क्राइम्स जो हैं हम उसको कंप्यूटर क्राइम्स भी बोलते हैं, वेयर एज जो कन्वेंशनल क्राइम्स हैं उन्हें हम ट्रेडिशनल क्राइम बोलते हैं. देन नेक्स्ट, साइबर क्राइम इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंप्यूटर इज मैंडेटरी वेयर एज इन कन्वेंशनल क्राइम कंप्यूटर में और मे नॉट बी इन्वॉल्व. साइबर क्राइम जो है वो बिना कंप्यूटर के नहीं होगा, वहाँ पे कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट हमेशा होगा ही होगा. लेकिन कन्वेंशनल क्राइम में थोड़ा यूज ऑफ कंप्यूटर हो सकता है या बिना कंप्यूटर के भी हम कन्वेंशनल क्राइम कमिट कर सकते हैं. देन साइबर क्राइम, नो फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड to commit a crime, hence no physical evidence, whereas conventional crime generally leave traces of a crime through either fingerprints or through other physical evidences. सो साइबर क्राइम में कोई आपका फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं होता, मतलब आप अपने घर में बैठ के कंप्यूटर यूज करके इंटरनेट यूज करके कोई भी क्राइम कर सकते हैं, लाइक हैकिंग वगैरह. वहां पे कोई फिजिकल एविडेंस नहीं रहेगा ना जब आप घर में बैठ के क्राइम कर रहे हो. लेकिन अगर आप कन्वेंशनल क्राइम कर रहे हो, जैसे अगर आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, उसके घर के पीछे जाके उसका लाइक वेट करके देख रहे हो कि कब आएगा, फिर वो कहाँ कहाँ जा रहा है, उसको पूरा फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेसेस रह जाते हैं. चाहे आपका फिजिकल एविडेंस कैसे, जैसे फिंगरप्रिंट्स हो गया, चाहे आपका बाल गिर गया, आपका कोई हैंकी गिर गया, दुपट्टा गिर गया, एनीथिंग, तो वहाँ पे आपके जो फिजिकल एविडेंसेस हैं रह जाते हैं. लेकिन साइबर क्राइम में कोई फिजिकल एविडेंस नहीं रहता, क्योंकि साइबर क्राइम के लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना पड़ता क्राइम सीन पर. ओके नेक्स्ट, cyber crime, it takes longer to locate and identify the cyber criminals, whereas conventional criminals can be investigated within a shorter time. देखो अब जो साइबर क्राइम है ना, उसमें क्यों टाइम लगता है हमें अपना साइबर क्रिमिनल को ट्रेस करने में, क्योंकि हमारे पास कोई एज सच फिजिकल एविडेंस नहीं होता कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है या किसने आपका आईडी हैक कर लिया है. तो उसमें ना काफ़ी टाइम लग जाता है एक साइबर क्रिमिनल को ट्रैक करने में, कि अगर आपको पता है कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है या किसी ने आपका आईडी हैक कर लिया है, तो आपको साइबर फोरेंसिक में जाके फिर काफ़ी सारा टाइम लगता है कि उसका आईपी एड्रेस चेक करना, फिर ये आईपी एड्रेस जो है कौन यूज़ कर रहा है या किस लोकेशन में है, किस स्टेट में है, किस कंट्री में है. क्योंकि हमें पता है कि हो सकता है कि क्रिमिनल यूएसए में बैठा हो और वो इंडिया की किसी इंसान की आईडी हैक करके बैठा हो, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है. लेकिन जो कन्वेंशनल क्राइम है वहाँ पे आपको फिजिकल एविडेंसेस मिल जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत मतलब बहुत आसान होता है टू ट्रेस कन्वेंशनल क्रिमिनल. पर यस, साइबर क्रिमिनल को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है और उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल क्रिमिनल. देन नेक्स्ट, cyber criminals can easily use any fake identity when they commit a crime, whereas conventional crime में क्या होता है, it is difficult for conventional criminals to fake their gender, race, age, etc. देखो साइबर क्रिमिनल्स क्या होता है, कोई भी अपना फेक इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट बना लेता है और फिर इधर उधर कमेंट करने लगता है, तो हमें नहीं पता होता ना कि उसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है. तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अ साइबर क्रिमिनल अपना आइडेंटिटी को फेक करना, वेयर एज जो कन्वेंशनल क्रिमिनल्स हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है टू फेक देयर आइडेंटिटी. जैसे अगर किसी का फुटप्रिंट है, ठीक है ना, तो उससे भी आप पता लगा सकते हो कि उसका जेंडर क्या है. अगर किसी का एक बाल मिल गया तो उसके डीएनए से यू कैन आइडेंटिफाई देयर एज, मतलब कौन से एज ग्रुप का है, मेल का है, फीमेल का है. तो यस, कन्वेंशनल क्रिमिनल को अपना आइडेंटिटी छुपाने में दिक्कत आता है. देन नेक्स्ट, cyber criminals do not require the use of any force, physical or violent, whereas in conventional crime, use of violent force that may result in physical injury. जो हमारा साइबर क्राइम है हम एक जगह बैठ के कर रहे हैं, फॉर से अगर कोई यूएसए में बैठ के कोई क्राइम कर रहा है और इंडिया वाले को किसी को हार्म हो रहा है, तो वहाँ पे कोई फिजिकल फोर्स मतलब धक्का मुक्की तो नहीं हुई है ना. लेकिन कन्वेंशनल क्राइम में क्या है, यहाँ पे जो क्रिमिनल है दे में यूज फिजिकल फोर्स. जैसे अगर कोई चोरी करने आया है, वो चोरी करके जा रहा है और उसको किसी ने देख लिया, तो वो जो चोर है हो सकता है वो कुछ उठा के मार दे, है ना, या फिर वो ट्राई करेगी जिसने मुझे देखा है उसका मर्डर ही कर दूं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स या फिर फिजिकल इंजरी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. लेकिन साइबर क्राइम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्रिमिनल का प्लेस ही अलग होता है, उसका लोकेशन ही मोस्ट ऑफ द टाइम अलग होता है. देन नेक्स्ट, cyber crimes
are committed on a larger scale because in such a crime, their physical proximity to the victim is not required, whereas conventional crime are committed on a limited scale as conventional criminals came in physical proximity to the victims. जो हमारा साइबर क्राइम है वो एक ही टाइम पे लार्जर स्केल पे किया जा सकता है। जैसे अगर कोई किसी कंपनी का डेटा हैक कर रहा है तो सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा हैक कर सकता है विद इन अ मिनट, है ना। लेकिन अगर किसी को जैसे फिजिकली सबके आईडी कार्ड चुराने हैं तो एक एक के घर में जाके उसके आईडी कार्ड चुराएगा, है ना, कन्वेंशनल क्राइम में। तो इसमें क्या है कि टाइम लग रहा है और वो एक टाइम पे बहुत लिमिटेड स्केल पे किया जा सकता है, वेयर एज जो साइबर क्राइम है काफ़ी इजीली लार्जर स्केल पे किया जा सकता है, क्योंकि जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है मतलब डिस्टेंस बिटवीन द क्रिमिनल एंड द विक्टिम इज वेरी लॉन्ग। वेरस कन्वेंशनल क्राइम में क्या होता है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द विक्टिम एंड द क्रिमिनल, मतलब दे कम इनटू कांटेक्ट जब क्राइम होता है। देन नेक्स्ट, cyber crimes are relatively easier to commit whereas conventional crime are relatively difficult to commit। साइबर क्राइम को आसान क्यों होता है हमें कमिट करने के लिए, क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं होता, हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होता। लेकिन कन्वेंशनल क्राइम में अगर आपने कोई प्लानिंग प्लॉटिंग की है तो उसे इम्प्लीमेंट करने में यूजुअली थोड़ा टाइम लगता है और इट इज़ रिलेटिवली डिफिकल्ट, क्योंकि आपको विक्टिम के पास ही जाके उसको हार्म पहुंचाना होता है या इंजरी क्रिएट करनी होती है। देन नेक्स्ट, cyber crimes may remain undetected for a long period of time due to lack of evidence, whereas conventional crimes get detected immediately or within a रीजनेबल पीरियड। साइबर क्राइम को टाइम क्यों लगता है डिटेक्ट करने में, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किया गया है और साइबर फोरेंसिक में भी बहुत टाइम लगता है डिटेक्ट करने में, क्योंकि कभी कभी क्रिमिनल सेम स्टेट या स्टेट कंट्री या सेम लोकेशन में नहीं होता। तो यस, क्रिमिनल्स जो है काफ़ी टाइम तक या क्राइम जो है काफ़ी टाइम तक अनडिटेक्टेड रहता है, वेयर एज कन्वेंशनल क्राइम में आपको फिजिकल एविडेंसेस मिल जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा कम टाइम लगता है उसको डिटेक्ट करने में। देन नेक्स्ट, some examples of cybercrime are spamming, pornography, fraud, phishing, web defacement, cyber stalking, cyber terrorism, etc. Then conventional crime के कुछ examples: murder, robbery, kidnapping, human and drug trafficking, etc. So I hope आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। Thanks for watching.